और एक बड़ी खबर आ रही, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का एक्स पर पोस्ट आया है। सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, ये लिखा है जितेंद्र सिंह ने। नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए हम तैयार हैं। राहुल जहां धरना दे रहे हैं वो जगह संवेदनशील है, ये भी उनकी तरफ से लिखा गया है। राहुल के धरने से लोगों को असुविधा हो रही है। राहुल गांधी का बर्ताव लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम बातें मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से लिखी गई हैं। राहुल ने अपनी शर्तें बदल दी हैं। राहुल गांधी अपनी बात से मुकर गए हैं। राहुल गांधी की पहले की मांगों को माना गया था। ये तमाम बातें मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से लिखी गई हैं, जिन्होंने 2 राउंड राहुल गांधी से मुलाकात की, उनकी बातों को सुना, उनकी मांगों को सुनकर आए और उसके बाद उनकी तरफ से सोशल साइट एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि नीट से जुड़े आंदोलन पर भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। राहुल जहां धरना दे रहे हैं, चूंकि वो संवेदनशील जगह है, राहुल के धरने से लोगों को असुविधा हो रही है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी का बर्ताव लोकतंत्र के खिलाफ है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। राहुल का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह भी लिखा है। राहुल ने अपनी शर्तें बदल दी हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने जो मांगे रखी थी, जो शर्तें लगाई थी, उससे वो मुकर गए हैं। इस बात का भी जिक्र मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरना दे रहे हैं और इसी धरना स्थल पर थोड़ी देर पहले जितेंद्र सिंह एक बार पहुंचे, फिर दूसरी बार भी गए। उन्होंने बातचीत की और उसके बाद ये कहा कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, आंदोलन पर भी चर्चा के लिए तैयार है। ये देखिए आप जो दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, जब जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी से काफी देर तक उनकी बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद वो चले गए थे। दोबारा भी आए, बातचीत की और उनका कहना है कि शुरुआती दौर में जो 2 प्रमुख मांगे थी, एक तो ये कि नीट पेपर को लेकर सरकार सदन के भीतर चर्चा करे, ये मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, और दूसरा कांग्रेस पार्टी ये भी चाहती थी कि आंदोलन को लेकर जो रवैया अपनाया गया उस पर भी चर्चा की जाए। मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि हमने दोनों ही मांगों पर विचार किया, हम उस पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी अब अपनी बात से मुकर गए हैं, अपनी शर्तों से मुकर गए हैं, उनका रवैया फिलहाल ठीक नहीं है। ये आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं, उनकी तरफ से भी यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा क्या था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसदों को कहा था कि आप जाइए सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन दीजिए। हमने वो तस्वीर भी देखी थी जब डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था। और आज ये 2 तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, वो यहां पर धरने पर बैठ गए हैं, मांग कर रहे हैं। और प्रमुख मांगों में अभी तक ये रहा है कि एक तो नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा की जाए सदन के भीतर, और दूसरा नीट पेपर पर आंदोलन के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया उस पर भी हम चर्चा चाहते हैं। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो अखिलेश यादव के धरने की है, उनके विरोध प्रदर्शन की है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हमारे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। इमरान भाई, लगातार आप लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, कब तक जारी रखेंगे प्रदर्शन? देखिए, राहुल जी बैठे हुए हैं, निर्णय राहुल जी को करना है, लेकिन अब ये सुनने को तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ, ये तो बात ही नहीं करने को तैयार होते हैं। इमरान जी बात करने के लिए तैयार तो हैं, आए तो हैं, जितेंद्र सिंह आए तो बात करें, राहुल जी बैठे हुए हैं, जो फैसला करेंगे हम तो साथ खड़े हैं। अच्छा, संसद के अंदर में अगर बातचीत की जाए, मानसून सत्र शुरू हो चुका है, क्या बातचीत हो रही है? संसद कहाँ कर रहे हैं, सदन कहाँ चलने देते हैं? तो आप लोग पे आरोप लगा, हमारी बात सुन लें, हमने नोटिस दिया, बात कर लें, चलो चलाएं सदन, कौन मना कर रहा है? छात्रों पे लाठी डंडे बरसाए गए, किस नजर से देखते हैं इसको? लाठी डंडे बरसाए, हमारे बच्चे पिटेंगे और हम खामोश बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम भी बैठ गए, अब हमारे पे भी चलाओ डंडा। 2012 के बाद आज कांग्रेस यहाँ पे आ पहुंची है, जो पीएम आवास पे आई है 2012 के बाद। इससे पहले अनुराग ठाकुर आए थे जी, हाँ 2012 में अनुराग ठाकुर ने पीएम आवास का घेराव किया था, अब कांग्रेस कर रही है। हाँ, ये फैसला तो देखिए, अब हम लोग लगे हुए हैं, अब ये फैसला तो राहुल जी को करना है। देखिए, राहुल गांधी को फैसला करना है, ये कांग्रेस के सांसदों का कहना है, और एक सांसद इमरान मसूद नहीं बल्कि सभी सांसद इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि जितेंद्र सिंह अभी प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकले हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए थे और राहुल गांधी से उनकी लगभग 15 से 16 मिनट के बीच बातचीत हुई है, लेकिन
क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या निस्तारण होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बातचीत की बात की जाए तो जितेंद्र सिंह यहाँ से निकल चुके हैं और अब प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े हैं। और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पे लगाया गया है और ये पीएम आवास ठीक जो तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा है वो ठीक आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह के बड़े संकेत हैं क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों अभी धरने पर बैठे हुए हैं और बड़े पैमाने पर केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है, वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहां तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण होगा आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक
ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। Actually, what happened was that late this afternoon, we got to know that the Congress Party National President Shri Mallikarjun Kharge ji and some other senior leaders like Shri Rahul Gandhi, Mrs. Priyanka Gandhi, Shri Venugopal ji and others had suddenly sat on a dharna